श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, आज के जो वीडियो हैं ये स्किप मत करना। आज मैं आप लोगों को लक्ष्मी प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय बताऊंगा। घर के मुख्य द्वार पर रखी हो इन 5 में से कोई भी एक चीज तो मां लक्ष्मी नहीं करती उस घर में प्रवेश। मां लक्ष्मी आपके घर का परित्याग कर देते हैं। हमें कौन सी ऐसी गलती हैं जिस गलती को करने से हमें बचना चाहिए, आज मैं आप लोगों को पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा के अनुसार एवं हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार उपाय बताऊंगा। पूज्य गुरुदेव स्वयं अपने कई कथा में कह चुके हैं कि घर के मुख्य द्वार पर कुछ ऐसे वस्तु हैं जिसे नहीं रखना चाहिए। मां लक्ष्मी ऐसे घर में कभी प्रवेश नहीं करती। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि लक्ष्मी हर मनुष्य के चौखट पर 7 बार जाती हैं। ध्यान से सुनिए, पूज्य गुरुदेव स्वयं कहते हैं मां लक्ष्मी और उनकी बहन कुललक्ष्मी हर मनुष्य के द्वार पर 7 बार जाती हैं। और अगर ये 5 वस्तु आपके घर में रखी हो तो मां लक्ष्मी आपके घर में कभी भी प्रवेश नहीं करती। उसकी बहन कुललक्ष्मी प्रवेश कर जाती हैं, जिसका नाम है दरिद्रता। दरिद्रता देवी अगर आपके घर में प्रवेश कर जाएं तो दरिद्रता देवी के साथ में क्या रहती हैं? दुख रहती हैं। तो जिस घर में दरिद्रता और दुख ये दोनों एक साथ प्रवेश कर जाएं, ऐसे घर कंगाल बन जाते हैं, ऐसे घर में धन का भाव होने लगते हैं, ऐसे घर के लोग बीमार पड़ने लगते हैं, ऐसे घर जो है बर्बादी की कगार पे आ जाते हैं। तो हमें अपने घर के मुख्य द्वार पर कौन सी से 5 चीज हैं या फिर हमारे घर में कौन सी ऐसी चीज है जिसे हमें घर में नहीं रखना चाहिए, हमारा बर्बादी होता है, इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अभी तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं लिखे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दीजिए। पूज्य गुरुदेव सर्वप्रथम कहते हैं कि बंद घड़ी को कभी भी अपने घर में मत रखना, क्योंकि समय से बढ़कर के कुछ नहीं होता। समय का सदुपयोग करें। समय रुकना मतलब सब कुछ रुक जाना। गुरुदेव कहते हैं कि बंद घड़ी कभी भी घर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि बंद समय किसी का नहीं होता। इसलिए अगर आपके घर में बंद घड़ी पड़ी हो तो तत्काल उसे सुधार लीजिए, उसमें सेल लगा लीजिए, या फिर ऐसे घड़ी को घर से अगर कहीं पे बंद हो गया, चलना बंद हो गया तो तत्काल बाहर फेंक दीजिए। इसके बाद पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि घर के सामने को कभी भी कूड़ा कबाड़ा करके मत रखना, क्योंकि मां लक्ष्मी की बहन कूड़ा कबाड़ा के प्रति बहुत ही आकर्षित होती है। लक्ष्मी देवी का स्वभाव है साफ एवं स्वच्छ स्थान पे प्रवेश करती हैं, लेकिन कुललक्ष्मी का स्वभाव है जहाँ पे गंदगी हो, जहाँ पे कूड़ा कबाड़ा हो वहाँ पे प्रवेश करती है। तो इस घर में मां लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती। इस घर से हमेशा नाराज रहती। जहाँ पे गंदगी हो वहाँ पे राक्षसों और पिशाचों का स्थान हमारे धर्मशास्त्रों में माना जाता है। ऐसे स्थान पे कभी देवी देवता प्रवेश नहीं करते। इसी साथ पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि टूटे शीशे और लोभवश जो खराब सामग्री है ये भी घर में नहीं रखनी चाहिए। पूज्य गुरुदेव के अनुसार जूते और चप्पल ये घर के मुख्य द्वार पे नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य का जो कर्म है ये जूते और चप्पल पे बसते हैं। एक कथा में गुरुदेव ने बताए थे कि अगर कोई भी जो भी व्यक्ति हो, चाहे आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, चाहे कोई भी एनीबॉडी, कोई भी व्यक्ति अगर जूता को लांग करके किसी के जूता को लांग करके जाते हैं, किसी के जूता को पहनते हैं, तो इससे व्यक्ति की दुर्भाग्य आता है। क्योंकि सामने वाले के अपने जूता पहने, समझो कि उसका अगर काल मंडरा रहा हो, उनको बहुत बड़ा शनि की दशा चल रही हो, अगर ऐसे व्यक्ति के आप जूता पहन लेते हैं तो ऐसे व्यक्ति जो काल मंडरा रहे हो वो आपके ऊपर में आ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति की शनि दशा आपके ऊपर में आ जाते हैं और सामने वाले को जो दशा भोगना चाहिए उसका भोग आपको लग जाता है, आपको भोगना पड़ता है। इसलिए कभी भी जूते चप्पल किसी के नहीं पहनना चाहिए। और जूते चप्पल आप अपने घर के मुख्य द्वार पर रखते तो माता लक्ष्मी क्रोधित होती है। और माता लक्ष्मी हमेशा बोलती है, माता लक्ष्मी भी स्वयं कहती हैं कि जा ऐसे घर में मैं प्रवेश नहीं करूंगी, आप हमेशा कंगाल रहें। इस प्रकार के मां लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती। इसी के साथ झाड़ू, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप कहे गए हैं और घर के लक्ष्मी द्वार पे कभी भी नहीं रखना चाहिए। तो झाड़ू को कभी भी अपने घर के द्वार पर न रखे। तो ये थे कुछ ऐसे जानकारी जिसे घर के मुख्य द्वार पर रखने से हमें बचना चाहिए। अगर जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, इस जानकारी को अपने तक सीमित मत रखना, अपने दोस्तों यारों में आगे जरूर शेयर करना ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो। वीडियो को जानकारी को सीमित रखेंगे तो इससे दोष लगता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।